हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लेके आए हैं आपके लिए आज एक और प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का कंप्यूटर से संबंधित। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सही ईमेल पता होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन दिया है ram@yahoo.com जो है .in, इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो भारत के बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा BSNL। BSNL क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित ऑप्शन में से BSNL सर्च इंजन नहीं है। स्लाइड शो बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो बनाने के लिए ऑप्शन दिया है, तो राइट आंसर होगा इसका स्लाइड शो बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। कट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कट करने के लिए दबाते हैं कंट्रोल+X। कंट्रोल+X कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। DBMS का पूर्ण क्या है। तो DBMS का पूर्ण रूप होगा इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या नहीं होता। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में क्या नहीं होता, राइट आंसर होगा इसका कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मॉनिटर नहीं होता। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मॉनिटर जो है नहीं होता। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वर्ड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर कौन है। तो छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर है आपका लेज़र प्रिंटर जो है छपाई की गुणवत्ता की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रिंटर है। व्यापारिक उपयोग में प्रयोग आने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। तो व्यापारिक उपयोग में प्रयोग में आने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है, राइट आंसर होगा इसका व्यापारिक उपयोग में प्रयोग में आने वाली भाषा है आपका कोबोल। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, कोबोल जो है व्यापारिक उपयोग में प्रयोग में आने वाली भाषा है। वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्रामर की गलतियों को किस रंग की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्रामर की गलतियों को जो है हरा रंग की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट में। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है। तो देखिए राइट आंसर होगा इसका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चौथा ऑप्शन जो दिया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे सस्ता प्रिंटर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप बनाने में राइट आंसर होगा इसका सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, किसी कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटरों को किसी विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से, LAN के माध्यम से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स, शिकागो, वाशिंगटन। तो राइट आंसर होगा इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है वाशिंगटन में है। कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन में है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह का हिस्सा नहीं है। तो MS स्मार्ट सूट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। MS स्मार्ट सूट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। उस यंत्र का क्या नाम है जो कंप्यूटर के सिग्नल को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे टेलीफोन लाइन से भेजा जा सके। तो उसका राइट आंसर है मॉडेम। पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर मॉडेम। 1 मेगाबाइट बराबर कितने किलोबाइट होगा। तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट होगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो टाइम्स न्यू रोमन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ड प्रोग्राम में लेखन। टाइम्स न्यू रोमन जो है वर्ड प्रोग्राम में लेखन है। वर्ड प्रोग्राम में एक प्रकार का लेखन है।
CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम का कंप्लीट रूप है, पूर्ण रूप है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। CPU का भाग है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी जो है आउटपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर होगा इसका मॉनिटर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा मॉनिटर। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए F1 की कुंजी दबाई जाती है दोस्तों। HTML का पूरा अर्थ क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है दोस्तों। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है QTR? तो सीरीज का, किसका? सीरीज का उदाहरण है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है। क्या होता है कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य? तो राइट आंसर होगा इसका, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य सुरक्षा करने के लिए होता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य सुरक्षा के लिए होता है। ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप है। तो ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का रूप होता है कार्बन कॉपी। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स? तो राइट आंसर होगा इसका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार होता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक टाइप है। एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियाँ आवश्यक होती है? तो एक वेबसाइट में जो है लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आवश्यक होता है। MS वर्ड 2017 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है? तो MS वर्ड में जो है मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल इंडेंटेशन कहलाता है। 1 बाइट खाली स्थान बीट के बराबर होता है। तो 1 बाइट इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन जो दिया है 8। 1 बाइट 2 बीट के बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1 बाइट 2 बीट के बराबर होता है। HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। तो क्या होगा? HTML का उपयोग जो है वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है। HTML का उपयोग अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को जो है स्पैम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को स्पैम के नाम से जाना जाता है। एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन अल्फा न्यूमरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ निम्न होगा। क्या होगा? तो एक्सेल में जो है B5 जैसे अक्षरांकीय संयोजन को सेल एड्रेस कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है उसे इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। TIFF जो दिया है इसका विस्तृत रूप क्या होगा? तो TIFF का विस्तृत रूप है दोस्तों टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर माउस जो है किस प्रकार का यंत्र है? तो कंप्यूटर माउस जो है इनपुट यंत्र है। क्या है? कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर माउस इनपुट डिवाइस है। MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? तो MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण है चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका FTP का तात्पर्य है। तो FTP का तात्पर्य क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका, FTP का तात्पर्य है फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, FTP का फुल फॉर्म होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? तो MS वर्ड 2007 में जो है डाटा का उपयोग पेज साइज तथा
मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है। 1 बाइट खाली स्थान बिट के बराबर होता है, तो 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन में दिया है 8, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। 1 बाइट में 8 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? ऑप्शन है प्रेषित मेल, संपर्क, इनबॉक्स और बॉक्स। तो राइट आंसर होगा इसका, आप जो है अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी संपर्क में शामिल करेंगे। अगला है MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन जो दिया है, डॉक्टर का प्रतीक जो है बड़ा प्लस। MS एक्सेल 2007 में ये आप इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, एक खालिस्तान हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए, इसका नेटवर्क होगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा नेटवर्क। एक नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के साथ साझा करता है। दोस्तों कीबोर्ड पर खालिस्तान कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा कुंजी का? तो कीबोर्ड पर उपस्थित जो होता है बैक स्पेस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। खालिस्तान कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका 4th नंबर का जो ऑप्शन दिया है फर्स्ट पार्टी। अगला देखिए, MS वर्ड 2007 में कुंजी कंट्रोल प्लस बराबर का क्या प्रभाव होता है? तो MS वर्ड 2007 में जो है कुंजी कंट्रोल प्लस बराबर का प्रभाव होता है सबस्क्रिप्ट, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, खालिस्तान CPU का एक हिस्सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा एक भाग है जो CPU का हिस्सा नहीं है? तो प्रोग्राम यूनिट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रोग्राम यूनिट जो है CPU का एक हिस्सा नहीं है। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल कहाँ चली जाती है? तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। जब आप कोई फाइल कंप्यूटर में डिलीट करेंगे तो वो डिलीट होने के बाद वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहाँ से फिर से उसे रिटर्न बैकअप कर सकते हैं। MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट ग्रामर, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। फॉन्ट ग्रामर जो है फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है। लैन का विस्तृत रूप क्या होगा? LAN जो दिया है लैन का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा इसका? लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। लैन का विस्तृत रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है क्या कहलाती है? वर्कशीट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, वर्कशीट कहलाती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है क्या है? कौन सा इसमें से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है इसमें से हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। खालिस्तान को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। आज के लिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल में जो है कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।